Hello, friends. How are you all? I hope you all are fine. And we have completed third unit's first read with the description also and the exercise. Now we are moving towards the second read of the third unit, the black aeroplane. The third unit name is two stories about the flying. So first we have completed about the seagull. A young seagull has taken his first flight after a day and a night waited, and her mother has helped her. So इसमें देखते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन द ब्लैक एरोप्लेन में भी एक फ्लाइंग स्टोरी है, लेकिन एक प्लेन की फ्लाइंग स्टोरी है, डेयर की बात है, करेज की बात है, और कुछ स्ट्रेंज भी हुआ है. देखते हैं क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. द ब्लैक एरोप्लेन. फ्रेडरिक फॉरेस्ट जो है इसके राइटर हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है. वो खुद एक पायलट थे, सर्विस कर रहे थे, और एक दिन रात को उन्हें एक फ़्लाइट के लिए चांस मिला था, और वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहे थे. वो खुद इंग्लैंड के थे. एंड ही वाज मूविंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड एट होम. ओके, यूके में जा रहे थे. तो उनको ही वाज वेरी हैप्पी that time, and climate was very good. When he across the Paris, and almost 150 kilometers far he has reached. That time the climate has changed, and black cloud was there, and for that he with the storm also, not like that only. So he has lost everything. His fuel was very less. हाँ, ऐसा एक उनके साथ वाक़या हो गया. लेकिन अपने आप में वो हिम्मत करते हुए उन्होंने वो ब्लैक स्टॉर्म में से अपने एरोप्लेन को निकाला. तब एक इमेजिनेशन भी होता है कि कोई हमें हेल्प कर रहा है. जैसे छोटे से सीगल ने एक दिन, एक रात और दूसरे दिन दोपहर तक करेज नहीं की थी, और उसी जगह पे, उसी रॉक पे वो बैठा रहा था भूखा प्यासा. यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. हिम्मत के साथ उन्होंने किया, तो उनको ऐसा लगा कि कोई मुझे हेल्प भी कर रहा है. तो ये स्टोरी यही कह रहा है हमें कि अगर हम करेज दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, तो हमें जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमारे अंदर से ही हेल्प आ जाएगी. तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. तो जो रात का समय है, इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि the moon was coming up in the east from चंद्रमा की चांदनी जो है वो अपनी साइड से खिल रही है, ईस्ट से खिल रही है, वो जो उसके पीछे था. एंड स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और उनके जो एरोप्लेन है उसके ऊपर जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे थे. स्टार्स जो हैं वो शाइनिंग. देयर वॉज अ क्लाउड इन द स्काई. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. अगर एक भी क्लाउड आकाश में नहीं था तब. इट मीन्स एक एरोप्लेन पायलट की बात है यहाँ पे, और क्लियर स्काई होता है तो उनके लिए बहुत ही ईजी होता है. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. जिस टाउन के अंदर मैं सोया हुआ था, जिस टाउन में मैं सोया हुआ था, उसी टाउन के ऊपर आज मैं अकेला बहुत ऊंचाई पर जब फ्लाई कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड. जो पेरिस, जो फ्रांस कंट्री है, पूरा यूके यूनाइटेड किंगडम में ही है वो, लेकिन फ्रांस जो है जहाँ पे पेरिस है और एफिल टावर जहाँ पे फेमस है, वहाँ से वो इंग्लैंड, अपने कंट्री में इंग्लैंड जा रहे थे. वो अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन में, एक टाइप है एरोप्लेन का, उसका नाम है. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. वो खुश थे बहुत जा रहे, क्योंकि घर जा रहे थे छुट्टियों में. जब उनकी जॉब थी पायलट के तौर पे, तब की बात है.
तो वो बहुत ही खुश थे, वो ड्रीम कर रहे थे अपने हॉलीडेज़ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे ऐसा ड्रीम करते हुए अपना एरोप्लेन जो है वो आकाश में फ्लाई करने की शुरुआत कर रहे थे, फ्लाई किया था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरे घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। देखिए ये यूके इंग्लिश है। 1:30 इन द मॉर्निंग, मिडनाइट, रात को, हाँ 1:30 हो गया था, रात को 12 बजे के बाद। इन द मॉर्निंग हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ हम मिडनाइट कहते हैं यहाँ पे, इन द मॉर्निंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वो डिस्क्रिप्शन किया है, 1:30, रात का 1:30 बजा है। I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. मैंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम में जल्दी से कॉल करूं, क्योंकि मैंने एरोप्लेन की जो नाक है, हाँ उधर उसके नीचे देखा तो आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि भाई एक बहुत बड़े से सिटी की लाइट्स मेरे नीचे दिख रही थी। पेरिस की लाइट जो है वो उसके नीचे दिख रही थी। उनको लगा कि अभी पेरिस, जो उनके पास वायरलेस फ़ोन होता है ना, रेडियो जो होता है ना, उससे वो उसकी फ्रीक्वेंसी में आते ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी पेरिस के ऊपर जब हैं वो, तब उनको लगा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बात कर सकता हूँ। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, उनका जो वायरलेस फ़ोन होता है ना उसको रेडियो कहा जाता है, तो उन्होंने वो स्विच ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS-088 हियर, कैन यू हियर मी। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने आवाज़ लगाई कि हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, Dakota DS-088 हियर, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। एक्चुअली फ़ोन भी करने का यही एक मेथड है कि जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और फिर जब जिससे बात करनी हो उसका पूछना चाहिए, हाँ मैनर्स इसको कहा जाता है। और ये तो रेडियो की लैंग्वेज ही है कि उनका कोड, उनके एरोप्लेन का कोड है, डेकोटा उनका नाम है, और DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, कैन यू हियर मी, मुझे आप सुन सकते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इन मी इमीडिएटली, फ्रिक्वेंसी थी इसलिए वायरलेस मैच हो गया। नीचे वो हज़ारों माइल्स ऊपर थे, हज़ारों फीट ऊपर थे, फिर भी ये इतना हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो होता है। तो नीचे जो पेरिस टाउन था, सिटी था, उसके कंट्रोल रूम में, एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में उनकी आवाज़ पहुंचती है और वहाँ से रिप्लाई आता है, DS-088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर, आपको ट्राई करनी चाहिए, हम आपको सुन रहे हैं लेकिन आपको ट्राई करनी चाहिए, आपको ये बेनिफिट से रहेगा कि आप 12 डिग्री वेस्ट चले जाएं। रेडियो प्लेन में कंपास भी होता है, हाँ तो आगे देखते हैं वो। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। ओके, मैंने मेरा कंपास भी चेक किया, ठीक है, और मैंने मेरा जो है मैप भी चेक किया, ठीक है, और स्विच ओवर किया किसको, जो उसकी दो फ्यूल टैंक होती है जिसमें सेकंड फ्यूल टैंक थी उसको स्विच ओवर किया। ये उनकी मिस्टेक थी, हाँ एक पायलट होता है वो, अगर दो टैंक होती हैं तो दोनों ही टैंक फुल हो ऐसा देखे, लेकिन वो हॉलीडे पे जा रहे हैं ना, घर जा रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा खुश थे कि वो खुशी में भूल गए थे कि हमें क्या चेक करना है, फिर भी वो निकल रहे हैं। देखिए, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर मैंने 12 डिग्री मेरे डेकोटा को, मेरे प्लेन को टर्न किया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो सोच रहे हैं, अभी ड्रीमिंग कर रहे हैं कि इंग्लैंड जब मेरे घर पे जाऊंगा तो अभी मिडनाइट या तो मॉर्निंग के 1:30 हुए, लेकिन ब्रेकफास्ट जब करना होता है, हाँ तब मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैंने ये सोचा कि एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बिग मतलब अच्छा सा, बड़ा सा ब्रेकफास्ट, इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट मुझे खाने को मिलेगा सुबह। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही ईजी फ्लाइट था, उसमें कोई हर्डल्स नहीं था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, पेरिस अभी फ्लाइट में थे, बहुत ही स्पीड में जा रहे थे, तो 150 किलोमीटर पेरिस को छोड़ा था। रेडियो में बात की, लाइट्स दिख रही थी बड़े से टाउन की, वो सब हुआ,
150 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्होंने एक बड़े से क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफानों से भरे हुए थे। हाँ, दे वेर ह्यूज, वो बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई मी अक्रॉस द स्काई, कि वो ऐसा लग रहा था कि ब्लैक माउंटेन्स, जो काले काले माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़ियाँ जैसे वहाँ पे उनके सामने खड़ी थी। हाँ, अक्रॉस द स्काई, के पूरे स्काई को भरते हुए। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं उनके बीच में से या उनके ऊपर से नहीं उड़ पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू दी नॉर्थ और साउथ, मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है। यहाँ पे देखो गलती पकड़ी जा रही है कि दोनों टैंक अगर फ्यूल होते तो वो दूसरा कुछ भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन वो क्लाउड से नॉर्थ या तो वो ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे, अभी नॉर्थ या तो साउथ जाके भी क्लाउड को कवर नहीं कर सकते। हाँ, देखिए ये फोटोग्राफ में दिख रहा है उस तरह से ही। तो वो सोचते हैं आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे ट्राई करनी चाहिए, या तो ये बेनिफिट रहेगा कि मैं वापस पेरिस चला जाऊँ। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर पे जाना था, मैंने अभी हॉलीडेज ड्रीम कर लिया था। तो आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट ही चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, मैं अभी यहाँ से रिस्क लूँगा, हिम्मत करके आगे बढ़ूँगा। इसलिए मेरा जो पुराना डकोटा था वो स्टॉर्म के अंदर मैं लेके गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, देखिए पिक्चर में भी दिख रहा है। क्लाउड्स के अंदर जब मैं गया तो इतने बड़े बड़े क्लाउड्स थे, इतना बड़ा एरोप्लेन था, वो भी छोटा दिख रहा था। सब कुछ सडनली एकदम ब्लैक हो गया, काला काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना सब कुछ इम्पॉसिबल था, कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो एरोप्लेन था वो क्लाउड्स के अंदर जो हवाएं चल रही थी, स्ट्रॉम था, उससे जंप भी कर रहा था हवा में और ट्विस्टेड ऊपर नीचे भी हो रहा था हवा। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, मैंने कंपास के सामने भी देखा और मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि माई आईज, मेरी आँखें भी वो बिलीव नहीं कर सकती थी। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो है वो पूरा राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो डेड हो चुका था, मुझे पता था, वर्किंग नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, अभी वो वर्क नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे मेरे प्लेन में, वो भी सब डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो भी ट्राई किया लेकिन वो काम नहीं आया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, लास्ट टाइम जब ऐसा किया था 150 किलोमीटर पहले, तभी इमिडिएटली उनको आंसर मिला था, लेकिन यहाँ पे देर वॉज नो आंसर। 3 बार उन्होंने बोला लेकिन देर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था वो मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरे पास रेडियो भी नहीं था, मेरे पास कंपास भी नहीं था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, उसमें खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइटर नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन, और करेज की थी, हिम्मत की थी, देखिएगा स्टॉर्म में अपने आप प्लेन को डालने की। तो अभी क्या हो रहा है देखिएगा। सीगल ने हिम्मत नहीं की थी तो वो पूरा दिन बैठा रहा था, पूरी रात बैठा रहा था भूखा प्यासा, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने हिम्मत की, अपने प्लेन को स्टॉर्म में डाला है। अभी क्या होता है देखते हैं। उन्होंने देखा कि क्वाइट नियर मी, उनके बहुत ही बाजू में, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, बहुत ही नज़दीक काले बादलों में, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उन्होंने दूसरा एक एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स के ऊपर लाइट नहीं थी, वो क्वाइट स्ट्रेंज था, ऐसा एरोप्लेन नहीं होता है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मैं ये देख सकता था लेकिन लाइट नहीं थी, इसलिए बिलीव करना मुश्किल था कि ये दूसरा प्लेन है कि नहीं। लेकिन वो नेक्स्ट टू मी, मेरे बाजू में ही स्टॉर्म के अंदर उसी तरह मेरी तरह है, मेरे प्लेन की तरह ही फ्लाई कर रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख रहा था। ये पॉसिबल नहीं है ना, पहले ऐसे उन्होंने बोला, क्योंकि इन सेंटेंसेस का मतलब है कुछ, इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ।
कि पहले बोला गया कि वी कैन नॉट सी एनीथिंग, वी कुड नॉट सी वेयर वी आर, और वी कुड नॉट सी outside, it was totally black. But now he can see, the pilot can see the another plane also with no lights on the wings, and in the dark storm he was able to see the face of the another pilot, okay, जो कि टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ उसका फेस घूमा हुआ था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. मैं बहुत खुश था. पहले घबराया हुआ था, लेकिन दूसरा पर्सन जो था उसको देख के मैं बहुत ही आनंदित हो चुका था. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने एक हाथ ऊपर किया और हिलाने लगा. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो ऐसा कह रहा था जैसे हाथ हिला के कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. उसे पता था कि मैं खो चुका हूँ. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. मैंने ऐसा सोचा कि उसको पता था कि मैं खो चुका हूँ, इसलिए ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. वो ट्राई कर रहा था मुझे हेल्प करने की. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने धीरे से अपना जो प्लेन है वो नॉर्थ की तरफ टर्न किया. इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा. मेरे डेकोटा प्लेन के सामने से ही उसने नॉर्थ की तरफ अपने प्लेन को टर्न किया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. सो उसको फॉलो करने में मुझे ईजी हो, इसलिए मेरे प्लेन के सामने से, मेरी आँखों के सामने से उसने अपने प्लेन को नॉर्थ की ओर टर्न किया. सो दैट आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. मैं एक ईमानदार बच्चा होता है, जो बहुत ही शरीफ बच्चा होता है, जो हर बात ओबे टू ऑर्डर करता है. इस तरह से मैं खुश था उस अननोन, स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पे अननोन है, हाँ, अननोन एरोप्लेन के पीछे जाने में. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे तक वो काले बादलों के बीच वो स्ट्रेंज एरोप्लेन मेरे सामने था. चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 39 पे. नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. अभी जो सेकंड टैंक थी उसमें भी उतना ही फ्यूल था कि वो 5 से 10 मिनट तक फ्लाई कर सकता है. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रीटन अगेन. फिर से एक बार मुझे डर लगने लगा, फ्रीटन, हाँ. But then he started to go down and I followed through the storm. जब उसने नीचे जाना शुरू किया और उसी स्टॉर्म के अंदर, उसी तूफान के अंदर मैं भी उसको जब फॉलो करने लगा. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of the lights in front of me. अचानक से सडनली ऐसा हो गया कि मैं स्टॉर्म में से, काले बादलों में से बाहर आ गया और मैंने 2 स्ट्रेट लाइंस मेरे सामने देखी. इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. वो एयरपोर्ट था, उसका रनवे था और मैं अब सेफ हो चुका था. मैं अब आउट ऑफ डेंजर हो चुका था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं मेरे दोस्त को ब्लैक एरोप्लेन में ऐसे पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कर रहा था. तो क्या हुआ? बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन जैसे ही मैं बाहर आ गया तो जो स्काई था, आकाश था, वो एम्प्टी था. वहाँ पे कोई नहीं था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पे कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो काला एरोप्लेन था, जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं उसको कहीं भी देख नहीं पा रहा था. आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैं लैंड हो चुका था, अभी सेफ हो चुका था, लेकिन मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं था कि मैं मेरे ओल्ड डेकोटा में से उतर के कंट्रोल टावर के पास चला जाऊं. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज. आई वांटेड टू से थैंक यू. मैं जब कंट्रोल टावर के अंदर गया तो वहाँ पे जो लेडी काउंटर पे थी, जिस तरह से पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, हमारे वीडियो में भी उसका पिक्चर है, तो उसको पूछा कि मैं अभी कहाँ हूँ, वेयर आई वॉज, एंड वो दूसरा जो पायलट था वो कौन था, वो कहाँ है. मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी
वेरी स्ट्रेंजली, उसने बहुत ही विचित्रता से, बहुत ही आश्चर्य से, वंडर से मेरे सामने देखा, एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, ऊपर जो स्टॉर्म है उसके अंदर काले बादल हैं, जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, तूफान है, वहाँ पे दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात दूसरा कोई एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में एक मशीन होता है, ऊपर डिस्क लगी होती है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और स्क्रीन में हम सब कुछ देख सकते हैं, उसको रडार बोलते हैं। तो यहाँ पे वो लेडी बोल रही है कि योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन ऑन द रडार, और रडार के ऊपर सिर्फ आपके ही एक प्लेन को मैं देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। मैं इसको इल्यूस्ट्रेट करूँगा, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो वो कौन था जिसने मुझे हेल्प की, जिसने सेफली मुझे बाहर निकाला, कंपास या तो रेडियो के बगैर, हाँ, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरी टैंक में इतना ज़्यादा फ्यूल भी तो नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो अननोन जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, उसमें जो पायलट था वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, लाइट्स के बिना फ्लाई कर रहा था स्टॉर्म में, वो कौन था। अरे ऑथर, वो आपकी करेज थी, हाँ, आपने जो हिम्मत जुटाई थी, इसलिए आपको आपके अंदर से ये प्रेरणा हुई और आपको वहाँ से गाइडेंस मिला कि आपको यहाँ से इस तरह से नॉर्थ में जाना चाहिए और आपको अभी डाउन भी जाना चाहिए। तो ये हमारी हिम्मत होती है ना, उसके बाद हमारा जो मन, हमारा जो माइंड होता है, वो हमने हिम्मत दिखाई है, इसलिए वो हमें हेल्प करता है और डेंजर में से बाहर आने का स्ट्रेंजली हमें हेल्पफुल होता है। तो दूसरा ये जादू टोना या कोई नहीं था, हमारी खुद की करेज थी, ऑथर की खुद की करेज थी, जो उनको इतने ब्लैक क्लाउडी स्टॉर्म में से सेफली बाहर निकाल के एरोप्लेन के एयरपोर्ट के रनवे पे सेफली लैंडेड होने में हेल्प करती है। सो वी आर हैविंग टू स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। हाँ, one young seagull was not having courage, so he has to spend one full day, one full night, and another half day without eating anything and without drinking anything. Okay, but here the author was having courage in that, so immediately he was out of the danger, he was safe at that time. So two different examples here we are having here, and two very good example with the same message, that we should have courage in us to defeat any kind of a strange thing what we are, or any kind of difficult thing what we are facing in our life. ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी हमारा यहाँ पे पूरा होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो पेज नंबर 40 पे इसकी एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स, स्टोरी यहाँ पे स्ट्रेंजली रुका था। मैंने ट्राई किया है कि इसको कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।